हाल ही में आने वाला हमारा रंगों भरा त्यौहार जिसे कहते हैं होली। और होली क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, कहानियाँ तो हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन होली जो त्यौहार है वो असत्य पे सत्य की जीत का त्यौहार है, अधर्म पे धर्म की जीत का त्यौहार है। तो वैसे ही हम लोग लखनऊ में कुछ खास लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि होली पे वो क्या विशेष कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग विशेष अपनी तैयारी बता रहे हैं। लेकिन होली क्यों मनाई जाती है, होली इतना महत्वपूर्ण त्यौहार हमारा क्यों है, तो इसी पे चर्चा करने के लिए आज हम लोग आए हैं सपना गोयल जी के पास में, जो कि सनातनी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारत रक्षा दल ट्रस्ट सनातन सेना की। क्योंकि उन्होंने सनातन सेना तैयार करी है जो धर्म की जागरूकता के लिए और धर्म जागरण के अभियान के लिए, सत्य के धर्म पर चलने के लिए और लोगों को एक करने के लिए, जिसमें वो एकजुट रहती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं, चाहे जिस तरह से हो, अपने संदेशों के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा, अपने संबोधन के द्वारा वो सभी को इकट्ठा करती हैं। और सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म हमारी राष्ट्र की पहचान है, उससे वो उसको अवगत करवाती हैं। तो इन्हीं सब बातों के सिलसिले में शुरू करते हैं हम लोग आज की खास कड़ी में सपना गोयल जी के साथ में कि होली को लेकर के वो क्या कहना चाहेंगी और सभी को उसके क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी। आपका स्वागत है मैम। हंगामा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। मैम, इस होली पे सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, जिस तरह से आप हर फेस्टिवल, चाहे आपका जो 1 जनवरी हो, उसमें आपने लोगों को बताया था कि नया वर्ष क्या है, उसके पहले आपने दीपावली को लेकर अपना जो संदेश बताया था, तो इस होली पे सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? होली पे सभी धर्मनिष्ठ देशभक्तों को संदेश देना चाहती हूँ कि होली न केवल मनोरंजन का त्योहार है, होली अहंकार, बुराई का नाश और हमेशा सत्य को समझने का त्योहार है। क्योंकि होली से हमें ये आध्यात्मिक संदेश मिलता है। होली का जो पावन पर्व है वो हमको ये आध्यात्मिक संदेश देता है कि ईश्वर सत्य है, और जब ईश्वर सत्य है और जो सत्य को पहचान लेता है, सत्य को पहचान लेता है, भगवत मार्ग को अपना लेता है, वो कभी भी कठिनाइयों के सामना करने से नहीं डरता है और कभी भी वो मानसिक पीड़ा का शिकार नहीं होता है। जो भी मानसिक दबाव, जो हमारा मन की आंधियाँ जो हम पे रात दिन चलती हैं, और मन जो है हमारा बुद्धि मन जो है वो रात दिन हमें ठगने को तैयार रहता है, तो उससे वो उस दलदल से वो बाहर आ जाता है और हमेशा भगवत भजन में अपना स्मरण, ईश्वर के स्मरण में रहता ही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में चाहे कितना भी कठिनाइयाँ हों और कितना भी हमें दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़े, लेकिन हमें कभी अपने सत्कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हमेशा सत्कर्म के मार्ग पे ही चलना चाहिए और ईश्वर पे अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातन धर्म का पावन संदेश है कि जब यदि मानव जीवन मिला है तो ये अनमोल है, और जब ये अनमोल है तो हमें ईश्वरीय स्मरण करना ही है, तो तभी हमारा जीवन सफल है। इसलिए होली के पावन त्योहार से हमें ये संदेश मिलता है कि अध्यात्म का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो इसलिए मैं सभी देशवासियों से, धर्मनिष्ठ आत्माओं से, देशभक्तों से ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपनी पीढ़ियों को, अपने परिवार को, अपने समाज को जागृत करें और उन्हें अपने पर्वों का, जो सनातन धर्म में देखिए हर क्षण, सनातन धर्म का हर क्षण जो है वो हमें कुछ ना कुछ सीख देता है, तो उसकी जानकारी हमारी पीढ़ियों को होनी चाहिए। तो हर तरह से अपने परिवार को, बच्चों को, सबको बताएं कि होली का आध्यात्मिक महत्व क्या है। होली जो है वो भक्ति और प्रेम का त्योहार है। हमें हमेशा अपने सनातन को साथ में लेके चलना चाहिए। इसमें बहुत से लोग सनातनी जो है होते हैं, सनातन धर्म के विरोधी भी होते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो होता है कि कोई विरोध में है या कुछ है, सनातन धर्म कोई हिंदुओं का ही धर्म नहीं है। सनातन धर्म तो पूरी मानवता के लिए। सनातन धर्म जो है ये तो हमारा भाग्य है कि हम हिंदू हैं। ये हमें बहुत बड़ा अवसर मिला है कि हमें मानव शरीर मिला है और हिंदू धर्म मिला है।
तो सनातन धर्म से ही कौन नहीं जानता है, पूरी सृष्टि की रचना हुई है। और जो लोग विरोधी हैं या जो लोग नहीं मानते हैं, वो कम से कम ये तो सोचें कि जब तक आप गुड़ खाओगे नहीं तो उसका स्वाद कैसे पता लगेगा। तो इसकी तह में जाएं, इस पे रिसर्च करें और देखिए हमारे भारतवर्ष में हर कण में ईश्वर विद्यमान है। जहाँ भी आप मिट्टी में, खुदाई में, जहाँ भी आप जा रहे हैं वह देखिए कहीं मूर्तियाँ निकल रही हैं, कहीं मंदिर निकल रहे हैं, कहीं उनके अवशेष मिल रहे हैं, कहीं कुछ मिल ही रहा है। और आप ये देखो कहाँ तक आप विरोध करोगे सनातन का, कहाँ तक विरोध करोगे। हमारे तो कोई बता सकता है कि आदि काल से हमारे पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, औषधियाँ, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने औषधियाँ तय कर दी कि इस औषधि का नाम ये है, ये इस रोग के निवारण के लिए है। और हमारे फलों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, तो आप कहाँ तक क्या क्या बातों का विरोध करोगे। आप जल ग्रहण कर रहे हैं, आप अपनी सांस ले रहे हैं, सांसें कहाँ से मिल रही हैं आपको। आपके बस में है क्या कि एक सांस भी आप अपनी तरफ से जो है, चाहे आपने करोड़ों रुपया कमाया हो और चाहे आप कितने भी बड़े पूरे जीवन भर में कितने भी धनवान हो, लेकिन क्या आप एक सांस खरीद सकते हैं या आप एक सांस एक्स्ट्रा कह सकते हैं भगवान से कि प्रभु मैं सारी दौलत आपको देता हूँ और ये मुझे इसके बदले एक सांस आप दे दो, ऐसा हो जाएगा। तो फिर समझना चाहिए ये बात। तो समझ के अगर मान लीजिए हमने कई जन्म लिए और बहुत से जन्म लेते गए और उसमें हमने पाप भी करे, पुण्य भी करे, जो कुछ भी किया, तो उसके हिसाब से ही हमें जो है ये जन्म मिला। और इस जन्म में यदि हम किसी भी बात को नहीं समझेंगे या अपने मानव जीवन का जो पहलू है उसको नहीं समझेंगे, तो ये तो आपकी खुद की गलती है ना। आप क्लास में जा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट का विषय आप पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए इंग्लिश आपने पढ़ा या हिंदी पढ़ा, तो आप जब तक उसे समझेंगे नहीं और आप कहें कि ये सब बेकार है, ये है, तो वो तो कुतर्क हो गया। तो इसलिए इस सनातन धर्म के लिए ना कोई शब्द है, ना कोई अर्थ है। सनातन सत्य है और इस पे कोई तर्क नहीं। तो इसलिए सनातन सत्य है और सत्य ही हमेशा विजयी होता है। हमारे हर पर्व में, हमारे पंचांग देख लीजिए, आज पूरा विश्व उस पर हमारे पंचांग के हिसाब से ही जो है, देखिए सूर्योदय हो रहा है, चंद्रोदय हो रहा है, हर बात जो है, हर चीज़ उसमें पहले से निहित है। तो क्या ये सब झूठ है? तो इसकी कोई तुलना ही नहीं है और इसीलिए हमेशा सनातन को नष्ट करने की कोशिश की गई। हाँ, तो ये तो यहाँ पे तो सभी आत्माएं विराजमान हैं, पूरे ब्रह्मांड में हर तरीके की आत्मा विराजमान है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन ईश्वर सत्य है, इसे स्वीकारना ही पड़ेगा। मन की शांति हो या फिर आप कि कोई भी पूंजी हो, बगैर ईश्वर के आप कोई कुछ भी नहीं पा सकते। ईश्वर के कुछ नहीं है। तो इसको समझिए और हर पर्व का महत्व अपने पीढ़ियों को समझाइए ताकि वो भी धर्म के प्रति जागृत हों और धर्म का महत्व समझें। क्योंकि आजकल सभी लोग अपना कैरियर बनाने में लगे हुए हैं और धर्म को ऊपर से जो है बस देख रहे हैं कि हाथ जोड़ लिए, बात खत्म हो गई। उसको कोई समझने को तैयार नहीं है। तो जब हिंदू हैं तो हिंदुत्व को समझिए। और दूसरे संप्रदाय में देखिए, लोग काम छोड़ के नमाज के लिए जा रहे हैं, चर्च में अपना कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि मंदिर के या पूजा पाठ के सारे काम छूट जाएंगे। अपना काम करना है, ऑफिस जाना है या अपना नौकरी करनी है, वो काम पहले है, पूजा पाठ हो या ना हो। तो ये धर्म का नाश करने वाली बातें हैं और इसलिए ही ये सब इतने लोग पीड़ा में व्यस्त हैं, कष्ट इतने चारों तरफ से लोगों को घेर रहे हैं, हारी बीमारी बढ़ रही है और बहुत सी बातें हैं। तो जब तक धर्म को नहीं समझेंगे और धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, धर्म ही सबसे मानव जीवन के लिए एक अवसर है धर्म, तो इसको समझिए और इसके रास्ते को अपनाइए। तो ये तो मैम होली के लिए आपने बताया, लेकिन साथ में होली के साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी
आपका आ रहा है, और जहाँ 7 तारीख को होलिका दहन होगा, 8 तारीख को होली खेली जाएगी और 8 मार्च को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। पूरे लखनऊ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लोग महिलाओं का सम्मान भी करते हैं। तो मैम, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं सभी मातृ शक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और मैं एक संदेश, मेरा भाव जो है वो प्रकट करना चाहती हूँ सभी के सामने कि महिलाएं जो हैं वो परिवार पे पूर्ण ध्यान दें, क्योंकि आजकल देखिए परिवार बहुत टूट रहे हैं, आपसी विचार नहीं मिल रहे और महिला ही महिला को जो है वो गिराने में लगी हुई है कि महिला ही महिला के लिए जो है वो बुराई है, कि घर में सास का नहीं व्यवहार सही है या बहू का व्यवहार सही नहीं है या और भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सनातन में हमारे यहाँ सहन शक्ति का बहुत महत्व है, क्योंकि नारी शक्ति को शक्ति स्वरूपा बोला गया है। तो नारी शक्ति का मतलब ये है कि सहन शक्ति, उसमें जो सहन शक्ति पावर होती है वो किसी में भी नहीं है। इसलिए नारी शक्ति को हमेशा सोच समझ के अपने फैसले लेने चाहिए और परिवार, हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा परिवार ना टूटे, हमारा परिवार जो है वो बना रहे। और इसके अलावा अपने जिस तरह परिवार के प्रति अपना दायित्व नारी समझती हैं कि हमारे बच्चों का किस तरह से पालन पोषण हो या हमारे बुजुर्गों का कैसे ध्यान रखा जाए या हमारा परिवार कैसे उन्नति करे, तो इसी सोच को लेके आगे बढ़ना है और आसपास का माहौल भी अच्छा बनाना है, समाज को भी देखना है, धर्म को भी देखना है कि अगर हमारा परिवार अपना है, सब अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा ही अच्छा अपनाना चाहिए। चाहे देखिए हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां सामने होती हैं, चाहे वो कठिन परिस्थितियां हैं चाहे वो सरल परिस्थितियां हैं, वो हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब से हमें वैसा वातावरण मिलता है, तो उससे समझौता भी करना चाहिए और हर तरह से उस पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा कोई भी चीज़ को ख़त्म करना या तोड़ देना ये कोई सफलता नहीं है। इसलिए जिस तरह हम परिवार को अपना समझते हैं और अपना पूरा जीवन एक परिवार में लगा देते हैं, उसी तरह धर्म की सेवा को भी अपना समझें, क्योंकि सनातन धर्म ही महान है। सनातन धर्म के प्रति जो भी जागरूक होगा उसको गहराइयों से समझेगा, क्योंकि इसे समझने के लिए भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत करनी पड़ती हैं। तो इसको गंभीरता से लें। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश पे इस समय चल रहा है कि किसी तरह जो है सनातन धर्म के प्रति जो है वो लोगों को अलग किया जाए सनातन धर्म से, और हर तरह से कोशिशें हो रही हैं। तो नारी शक्ति अगर इसमें आगे आ जाती है और नारी शक्ति धर्म को समझती है कि नहीं, धर्म के प्रति हमें लोगों को जागरूक करना है और सबको मंदिरों पे इकट्ठा करना है। मंगलवार को आसपास के मंदिरों पे सुंदरकांड हो, सब लोग आसपास के इकट्ठे हों और धर्म की सेवा, तो अपने आप ही आदमी सत्कर्म करने लगता है और अच्छे मार्ग पे, सन्मार्ग पे चलता है और सत्संगति का साथ पकड़ लेता है। तो कहा जाता नहीं कि एक महिला अगर पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और पूरा परिवार जब पढ़ता है तो पूरा समाज और पूरा देश आगे बढ़ता है। तो वैसे ही जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष सपना गोयल ने बताया कि महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना चाहिए। उनको अपने जो क्षेत्रीय मंदिरों से जुड़ना चाहिए सुंदरकांड के। अगर वो अपने बच्चों में ये चीज़ भावनाएं डालेंगी तो लोग धर्म के प्रति जागरूक होंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश जो है और हमारा राष्ट्र सनातन राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। सपना जी से हमें 2 शब्द और पूछेंगे कि सनातन धर्म को लेकर के वो सभी को क्या कहना चाहेंगी और देश की जनता को कैसे जागरूक करना चाहेंगी? अंत में यही संदेश देना चाहती हूँ कि सनातन धर्म ही हमें हर क्षण ये स्मरण कराता है कि हमें पावन सोच रखना चाहिए, पावन मन रखना चाहिए और पावन सत्कर्म में अपने जीवन व्यतीत करना चाहिए। और सत्य सनातन का यही पावन संदेश है कि भारतीय संस्कृति की जो पहचान है वो हमारा अध्यात्म है,
हमारा सनातन धर्म है और जो हमारे कण कण में विद्यमान है। तो इसलिए सभी लोग जो है मिलजुल के इस बात को समझें और एक मंच पे आएं। सभी सनातनी धर्मनिष्ठ आत्माएं एक मंच पे आएं और अपनी आवाज़ उठाएं कि भारत जो है वो सनातन का ही देश है। तो विघटनकारी सोच के दानव मिलजुल सभी मिटाएं हम, समरसता का भाव जगाएं, होली चलो मनाएं हम। बहुत अच्छी बात है। तो यदि हमारे साथ में सपना गोयल जी, जो सनातनी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारत रक्षा दल ट्रस्ट सनातन सेना के, जिन्होंने महिलाओं को जागरूक करने के लिए और महिलाओं को एक करने के लिए सनातन सेना का निर्माण किया है। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं, अगर वो शिक्षित होती हैं तो वो अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाती हैं, पूरे समाज को आगे बढ़ाती हैं। वैसे ही सभी महिलाओं को वो जागरूक करने में लगी कि सनातन धर्म क्या है और हमारा धर्म क्या है। धर्म के प्रति वो राष्ट्रीय जागरण का अभियान उन्होंने शुरू करा है। इसकी मुहिम उन्होंने बहुत वर्षों से, बहुत पहले से शुरू कर दिया है। अब लोग धीरे धीरे करके उनके साथ जुड़ रहे हैं और लोग सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में उनके साथ आ खड़े हुए हैं। हम भी आपको दिखाते रहेंगे कि जिस तरह से सनातन राष्ट्रीय अध्यक्ष सपना गोयल जी महिलाओं को जागरूक कर रही हैं और महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं और धर्म जागरण के लिए उनको एक मंच पे लेकर के आ रही हैं और बहुत सारे तीर्थों पे जा जाकर ऐसा कार्य करती जिन्होंने आज तक किसी ने ना किया हो। जो कि कार्य जो करते हैं वो बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि कार्यों की बस लोग करते रहते हैं और उसका कोई भी आगे बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन जब से भारत रक्षा दल ट्रस्ट में सनातन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है सपना गोयल, जिसमें धर्म जागरण का एक अभियान हुआ है, तो इस होली के अवसर पर हमने उनसे खास बातचीत करी कि लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी सनातनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सपना गोयल। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।